Hello everyone, my name is Pavni and I qualified UKPSC Upper PCS 2021 mains and gave interview. Today we are going to start history, Uttarakhand history series and this is the first lecture of this. So, हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो कुछ इस मैनर में होगी कि जो हिस्ट्री है यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि किसी डायनेस्टी को कैसे कवर करेंगे हम आगे आने वाली सभी सीरीज में। कोई भी डायनेस्टी है चाहे डिस्कस आ जाए, डिस्क्राइब आ जाए या एक्सप्लेन आ जाए कि उनके आप पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक या फिर कल्चरल या फिर रिलीजियस लाइफ को डिस्क्राइब कीजिए, डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। हम एक उसका फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायनेस्टी या किंगडम का क्या नेम है, देन उसका टाइम पीरियड और जो प्लेसेस थे जहाँ उनकी मेन कैपिटल थी और जो मेन टाउन थे और कौन सा इकोनॉमिक एरिया था, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन फाउंडर कौन थे, स्पेसिफिक किंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट किंग थे या कोई इम्पोर्टेंट उनके रूलर रहे थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन लिटरेरी सोर्सेज जानेंगे कि कहाँ से हमें उस डायनेस्टी के बारे में पता लगा है। अदर सोर्सेज जैसे कि इंस्क्रिप्शंस मिले हैं या कॉइन्स मिले हैं और उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी मैंने पीसीएस का जो सिलेबस है मेंस का उसमें से लिया है। देन कॉजेज ऑफ डिक्लाइन पढ़ेंगे और कंक्लूजन में हम उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए बताएंगे कि उत्तराखंड में क्या कंट्रीब्यूशन रहे, ओवरऑल इंडिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहे और अगर कोई रूल ऐसा है जो कि आपको उसके क्रिटिक्स को बताना है तो आप वो भी कर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आता है कि डिस्कस करिए, डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ को, किसी भी डायनेस्टी की या फिर स्पेसिफिक किंग के बारे में आता है, तब भी हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा था टाइम पीरियड, कैपिटल, रूल ओवर, हम वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले फाउंडर कौन है, कैपिटल कौन है। अगेन आप देखिए कि मेंस में आपको टाइम बहुत कम मिलता है जब आप लिखते हैं। 3 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है और उसमें अगर आप उसमें सोच भी रहे हैं तो आपके एक आधा क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप पहले से ही माइंड में अगर एक फ्रेमवर्क बना के जाते हैं कि जो मेंस है उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये लिखना है, सेकंड में मैं ये लिखूंगी, आपका काफ़ी टाइम वहाँ पे बच जाता है और आपको जो पॉइंट्स हैं वो फटाफट याद आते रहते हैं आपके माइंड में कि मैंने फर्स्ट नंबर पे अगर मुझे कैपिटल, फाउंडर लिखना है तो मैं उसे फटाफट वहाँ पर लिख दूंगी। एंड देन डिवीजन और एम्पायर और किंग्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनके नाम, उनकी पॉलिटी कैसी थी, उनके आर्मी और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल लाइफ में भी, क्योंकि उससे उसका बहुत ही इन्फ्लुएंस पड़ता है कि अगर आपकी आर्मी, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है तो पॉलिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी। देन सोशल लाइफ में अगर आता है सबसे पहले तो हम वही फ्रेमवर्क लेके चलेंगे। सबसे पहले हम डायनेस्टी बताएंगे, टाइम पीरियड, कैपिटल, रूल ओवर, यही चीज़ें बताएंगे। देन सोशल लाइफ के बारे में बताएंगे। सोशल लाइफ क्या होती है, जैसे क्लासेस, डिवीजन ऑफ सोसाइटी, कास्ट सिस्टम वहाँ पर कैसा था, उस टाइम पे था या नहीं था और कितना स्ट्रांग था, वुमेन की पोजीशन कैसी थी, एंड देन मैरिज और इनहेरिटेंस के क्या रूल्स थे। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में इसमें डाल सकते हैं। देन अदर कुछ इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी स्पेसिफिक पॉइंट है। देखिए आपको बहुत सारा ऐसा होगा कि किसी डायनेस्टी के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी, बट आप कनेक्ट करके जो आपको दूसरी डायनेस्टीज उसके पैरेलल चल रही थी, जैसे नॉर्थ इंडिया की कोई डायनेस्टी है, उनके पॉइंट्स आप डाल सकते हैं यहाँ ऊपर कि मैरिज ये है। जैसे हमने अगर पढ़ा है मौर्यन डायनेस्टी के लिए, हम उसे कुनिंद डायनेस्टी के उसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक 2-3 पॉइंट आप डाल दें डायनेस्टी स्पेसिफिक तो वो बहुत अच्छा होगा। देन इफ अगर कोई कंटेंट अगर और चाहिए तो रिलीजियस और कल्चरल लाइफ भी सोशल लाइफ में हम
दे सकते हैं। इकोनॉमिक लाइफ में हमें सबसे पहले बताना है वही किंग के बारे में, कैपिटल के बारे में। फिर हमारे दूसरा पॉइंट जो होगा वो यही होगा कि उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था मोस्ट ऑफ द पीपल का, वो क्या था। जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, पेस्टोरलिज्म है, क्या चल रहा था वहाँ पर, ठीक है, और कंडीशन कैसी थी इकोनॉमी की। और अदर ऑक्यूपेशन, टैक्सेस, रेवेन्यू, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स बताएंगे, कॉइन्स बताएंगे अगर कोई मिले हैं। ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज कैसा था, और अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखी है कि जैसे लिटरेरी सोर्सेज होते हैं ना, कहीं पे भी अगर आपको किसी डायनेस्टी के लिटरेरी सोर्सेज हैं या उनके पैरेलल कोई डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में चल रही है, उनके लिटरेरी सोर्सेज हैं, डेफिनेटली उन्होंने उसे मेंशन किया होगा। सो अगर आपको वो सोर्सेज याद आते हैं उस टाइम पे तो उन्हें मेंशन कीजिए बार बार, ऐसे कि अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स the social life and the classes were divided in these categories and the caste system was prevalent। ऐसे आप उनको सोर्सेस के मुताबिक अगर बताएंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा रिलायबल और वैलिड लगेगा। दैट वॉज द मेंस पार्ट। सो हम मेंस नहीं, एक्चुअली हम प्रीलिम्स के लिए भी इसे कवर कर रहे हैं और साथ साथ में हम मेंस के लिए भी कर रहे हैं, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिवली हमें चीज़ें पता चल जाए। मैंने जो रेफरेंस बुक ली है वो है अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड बाय हिमांशु कफाल्टिया सर, जो कि PCS 2016 के रैंक 1 हैं। सो उत्तराखंड की हिस्ट्री जो है हम वो पढ़ेंगे। और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग से वही बता दिया। एक्चुअली आप उस बुक में देखेंगे तो वो बुक आप एज अ स्टोरी जैसा पढ़ सकते हैं आप उसे, और वो आपको याद रखने में मदद करेगी। बट मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स उसमें ऐड किए हैं, ये कि इसमें मैंने सभी प्रीलिम्स के जो PYQs आए हैं इस पीरियड के, जैसे कि हम आज एंशंट तक का कवर करेंगे, एंशंट से पहले का सब कवर कर रहे हैं आज। सो वहाँ पे जो PYQs आए हैं UK PSC और UK SSSC के सभी एग्जाम्स में, वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि ओके, आई थिंक वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उसके जो सोर्सेज हैं सबसे पहले वो देखते हैं, और ये सोर्सेज आपको मेंस के हर एक आंसर में कोट करने हैं अगर किसी भी डायनेस्टी का आता है तो। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, सोर्सेज हम नीचे यहाँ पे देखेंगे। बट जो उससे पहले है, हमें जो लेट सबसे ज़्यादा पुराने जो सोर्सेज मिलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के, वो हमें मिलते हैं लाखोडियार केव, जो कि अल्मोड़ा में है और लगभग 15 किलोमीटर दूर है सुयाल रिवर के आसपास। सो अल्मोड़ा से दूर है एंड सुयाल रिवर के बैंक पर है। और ये ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट में कवर किया हुआ है कि लाखोडियार केव के जो पेंटिंग्स हैं वो दिख रहे हैं उसमें, और वहाँ पे वो रिवर के किनारे हैं। सो लाखोडियार केव आपको याद रखना है। जहाँ पर मैंने ये 3 मार्क करे हैं ना, 3 स्टार, यानी कि वो ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है UK PSC में। सो लाखोडियार केव सुयाल रिवर बैंक पे है, अल्मोड़ा में है। और लाखोडियार केव को और किन नामों से पूछा जा सकता है? काला माटी केव पूछा जा सकता है। ओके, कैसे पूछा जा सकता है? काला माटी, जो कि इसी 2024 में UK PSC में किसी एग्जाम में पूछा है। लाखोडियार केव, काला माटी, जो कि DSP का एग्जाम था 2024 जो दिसंबर में हुआ था आई थिंक। काला माटी केव को भी लाखोडियार केव, जो कि अल्मोड़ा में ही है, या फिर इसे पूछा जाता है बारेछीना नाम से। बारेछीना केव्स अगर आएगा ना तो आप लाखोडियार ही लिखेंगे, यानी कि वो भी अल्मोड़ा में ही है। सो ये मेरा पेन यहाँ पर थोड़ा अच्छा वर्क नहीं करता है रियल टाइम में, सॉरी फॉर दैट, बट इट्स ओके। मैंने इसीलिए टेक्स्ट सारे क्लियर लिख दिए यहाँ पे। सो आपको याद रखना है लाखोडियार जो है उसको बारेछीना नाम से आ सकता है या फिर कालामाती केव करके आएगा। सो उसका मतलब होगा कि इसी केव के बारे में पूछ रहा है, वो अल्मोड़ा में है। और इसे जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो MP जोशी ने किया था। कब? 1968 में, यानी कि 1968 में।
फिर उसके बाद में डॉक्टर यशोधर मटपाल ने जो है वो कुछ साइट्स पर जाकर एक्सकेवेशंस किए थे। सो 1985 में इनको क्या मिला था, फड़कानौली करके एक जगह पर प्री हिस्टोरिक साइट्स इनको मिली थी वहां पर, यानी कि फड़कानौली खुद एक प्री हिस्टोरिक साइट है। फड़कानौली भी कहाँ है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और 1989 यानी कि 1989 में पेटशाल भी एक प्री हिस्टोरिक साइट है जो इन्हें अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिली थी। यानी कि सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी हुई थी, लाखोडियार केव। ये प्री का क्वेश्चन है, MP जोशी ने की थी, 1968 में की थी, आपको याद रखना है ये। एक एक चीज इसमें इस टेबल में सब आई हुई है। 1968 में MP जोशी ने सबसे पहले लाखोडियार केव डिस्कवर की थी। उसके बाद में डिस्कवर की थी डॉक्टर यशोधर मटपाल ने फड़कानौली एंड पेटशाल, जो कि अगेन अल्मोड़ा में है। फिर उसके बाद फलसीमा एंड लुएथाप। लुएथाप जो है वो दीना पानी के नियर है, कहाँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आपको याद रखना है कि अभी जो ये प्री हिस्टोरिक केव्स हैं अभी तक के, लाखोडियार, फड़कानौली, पेटशाल, फलसीमा, लुएथाप, दीना पानी, ये सब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की हैं और इनके ईयर भी पूछे गए हैं। एक्चुअली इसका ईयर तो पूछा गया है 1968 में लाखोडियार केव्स वर डिस्कवर्ड। नेक्स्ट वन, अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉइन्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री के सोर्सेस पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है, कॉइन्स से हमें पता चलता है इनके बारे में, इंस्क्रिप्शंस के से पता चलता है, और लिटरेरी सोर्सेस से भी हमें पता चलता है, और इवन जो फोकलोर्स हैं और जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनसे भी पता चलता है, ओरल ट्रेडिशंस। कॉइन्स के बारे में जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पता चला है वो कुनिंद रूलर्स के बारे में पता चला है। कॉइन इनके मेजर सोर्स हैं, इनको हमें पता होने के कि कुनिंद डायनेस्टी उत्तराखंड में थी। जबकि जो शक रूलर ऑफ उत्तराखंड रहे और चांद और परमार, सबके कॉइन्स हमें मिले हैं। वी विल सी लेटर कि ये कौन सी डायनेस्टी थी और कहाँ, हम बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली इन्हें पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एक चीज़ इसमें से पढ़नी है, हमने डिटेल में पढ़नी है। कौन सी, की डायनेस्टी थी, टाइम पीरियड, उनकी कैपिटल्स, लिटरेरी सोर्सेज, और उनके कोर्ट पोइट्स वगैरह कोई थे या आर्टिस्ट वहाँ पर कोई थे, उनकी पॉलिटिकल लाइफ पढ़ेंगे, और सोशल, इकोनॉमिक सभी हम कवर करने वाले हैं। इंस्क्रिप्शन से पता चला है। अब ये अगेन दीज आर PYQs जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। लाखा मंडल जो इंस्क्रिप्शन है वो सिंहपुर स्टेट का है, जो कि अभी प्रेजेंट में देहरादून रीजन में है। कौन सा, लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन। लाखा मंडल से आपको एक चीज़ और याद होगी कि वहाँ पर पांडव का एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड हुआ था जो कि महाभारत से रिलेटेड है। बाराहाट उत्तरकाशी जो है वो इंस्क्रिप्शन मिला है। ये नागवंशी किंग गणपति नाग एंड हिज सन गुहा से रिलेटेड है। ये जो है, ये क्वेश्चन था PCS जो पिछले बारी हुआ है, यही लेटेस्ट PCS 2024 का क्वेश्चन था। कौन सा, कि बाराहाट जो उत्तरकाशी इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि एक ट्राइडेंट मिला है, यानी कि ट्राइडेंट यानी कि एक त्रिशूल मिला हुआ है। त्रिशूल मिला हुआ है, उसमें जो वर्णन है वो कि नागवंशी किंग गुहा से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और उस ट्राइडेंट में जो है नेपाल के दोती रूलर्स और उनके बारे में भी लिखा गया है। इवन जो महापंडित राहुल संस्कृतायन है उन्होंने अपनी बुक में ये मेंशन किया हुआ है। ये जो है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक हिस्ट्री की ऑलरेडी सीरीज बनी हुई है उसमें कवर किया हुआ है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो बाराहाट उत्तरकाशी इंस्क्रिप्शन है, इट इज रिलेटेड टू नागवंशी किंग गणपति नागवंशी की डायनेस्टी, इनकी कैपिटल थी बाराहाट। अगली बार ये पूछा जा सकता है, बाराहाट किसकी कैपिटल है, नागवंशी डायनेस्टी की। और उनके किंग जो गुहा है
उनसे रिलेटेड है बाराहाट, जो त्रिशूल स्तंभ है वो। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। एंड देन पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन जो है वो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी से रिलेटेड है। गोपेश्वर अशोकचल इंस्क्रिप्शन जो है वो केदार खंड से रिलेटेड है, यानी कि इसमें जो है ये मेंशन किया हुआ है, केदार खंड को मेंशन किया हुआ है। और गोपेश्वर शक्ति लेख जो है वो नाग डायनेस्टी से रिलेटेड है। मोहन चंद्र धर्म पत्र जो है वो कुर्मांचल किंग उनसे रिलेटेड है। कालसी पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ये पीसीएस 2005 का क्वेश्चन है कि कालसी पिलर जो है वो किससे रिलेटेड है। सो एम्पेरर अशोक से रिलेटेड है, ये नॉर्थ इंडिया में अशोक से रिलेटेड है। सो आपको ये चीजें हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। एक और रह गया, वो है प्रयागराज इंस्क्रिप्शन जो कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, जो अगेन आपको ये चीजें याद रखनी है। और ये चीजें हम डायनेस्टी स्पेसिफिक में पढ़ेंगे। अगर हम कार्तिकेयपुर डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहां पर पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन में क्या क्या मेंशंस है, क्या क्या मेंशन्ड है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये जो है ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको फैक्ट्स ऐसे बुलेट पॉइंट्स में याद रह जाए। नेक्स्ट वन इज, अब लोअर पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है, मेंस का पूछा गया था। लोअर पीसीएस 2022 जो अभी लास्ट हुआ था, उसमें पेंटेड रॉक शेल्टर्स ऑफ उत्तराखंड बताने, स्टोन एज के हैं जो ज्यादातर, एंड देन प्री हिस्टोरिक स्टोन एज जैसे कि लाखोडियार अभी हमने देखा था 20 किलोमीटर है अल्मोड़ा से, अलोंग द अल्मोड़ा जागेश्वर रोड ऑन सुयाल रिवर बैंक। ये एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। देन फड़का नौली है अल्मोड़ा में, अलोंग अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रोड। कई बार ये रोड्स पूछ ली जाती है प्रीलिम्स में, आपको याद रखनी है। कौन सी? जो लाखोडियार केव है वो अल्मोड़ा जागेश्वर रोड पर है, जबकि फड़का नौली का है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रोड में है। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों केव्स लाखोडियार, फड़का नौली, फल सीमा ये अल्मोड़ा में ही है। अल्मोड़ा सिटी के नॉर्थ में अगर आप देखें, एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, लाखोडियार ये अल्मोड़ा सिटी है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट। सो लाखोडियार केव्स आपको यहाँ मिलेंगी। ये क्या बन रहा है अभी, नॉर्थ ईस्ट को बन रहा है। इसके ऊपर लाखोडियार केव्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर जो है बारेछिना नाम की जगह है, और बारेछिना विलेज है बेसिकली, कालामाती करके भी आप याद रख सकते हैं। और इसके थोड़ा सा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं, यहाँ पर आपको धौलेछिना मिलेंगी। और यहीं कहीं आसपास में क्या है, पेटशाल और लुइताप करके केव्स हैं, ये आपको याद रखना है। कई बार डायरेक्शन, अब अगली बार ये भी पूछ सकते हैं कि जो अल्मोड़ा सिटी है उसके रेफरेंस में आप बताइए कि कौन से डायरेक्शन में है लाखोडियार केव्स, तो नॉर्थ ईस्ट की साइड को है। देन फल सीमा वो है नॉर्थ में अल्मोड़ा सिटी के, जो कि जहां पर हमें फायर के एविडेंस मिले हुए हैं। सो बिकेम ब्लैक एज लिट फायर, ठीक है। एंड गोरखा उडियार, अगेन गोरखा उडियार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ है ये, डुंगरी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। सो गोरखा उडियार जो है ये PYQ है, कहाँ मिलता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और पेंटिंग्स मिली है यहाँ पर रेड शेफ्रॉन कलर से बनी हुई भी, एंड फिगरेंस मिले हैं कौन से, ह्यूमन एंड एनिमल्स के। और किमनी रॉक शेल्टर्स कहाँ का है, किमनी विलेज चमोली, अगेन क्वेश्चन। अदर केव पेंटिंग्स हमने देखा लुइथा, पेटशाल, मन्ना पेनाली इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीसीएस का ही क्वेश्चन है 2024 में। कौन सा, मल्ला पेनाली का है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सो ये करेक्ट पूछा था कि मैचअप कीजिए, तो मल्ला पेनाली अल्मोड़ा में है। उसी में पूछा गया था जिसमें कालामाती में पूछा गया था मैचअप में। सो कालामाती भी अल्मोड़ा में ही है, ये याद रखना है आपको, जो कि लाखोडियार केव्स ही है। देन फोक ट्रेडिशंस जो हैं वो है जागर ऑफ कुमाऊं, इनसे भी हमें हिस्ट्री पता चलती है उत्तराखंड की। एंड जीतू बगद्वाल इन गढ़वाल, उनसे भी पता चलती है। गोरख्यानी, इससे भी पता चलता है। राजा हरुहित की जो कहानी है उससे भी पता चलती है, और आंचरी से भी पता चलती है। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो फोक ट्रेडिशंस वगैरह है ना। और जो लिटरेचर है बहुत सेक्युलर एंड रिलीजियस आपको मिलेंगे, जैसे पुराण है, स्कंद पुराण में मेंशन है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कई बार। स्कंद पुराण में मेंशन है गढ़वाल को केदारखंड के नाम से, जहां पे मैंने स्टार लगाया यानी कि ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। गढ़वाल एज केदारखंड। और कुमाऊं को क्या मेंशन किया होगा फिर? मानस खंड के जैसे दो थे, केदारखंड और मानस खंड। सो गढ़वाल क्या था? केदारखंड। जबकि कुमाऊं क्या है? मानस खंड, जो कि स्कंद पुराण में मेंशन है। सो ये क्वेश्चन आता है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल का क्या नाम दिया गया है। सो हमारे लिटरेरी सोर्सेज क्या है? पुराण है, स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण। इनसे हमें पता चलता है उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में। जो महाभारत है उससे भी पता चलता है हमें। और जो सेक्युलर टेक्स्ट हैं, यानी कि जो रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है वो सेक्युलर टेक्स्ट हो गए, सो उनके बारे में जैसे रघुवंशा, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास ने लिखी थी, मेघदूतम, एंड देन हर्षचरिता, विनय पत्रिका, जहांगीर नामा और गढ़राज वंशा ऑफ मोलाराम, ये सभी क्या है? लिटरेरी सोर्सेज है उत्तराखंड हिस्ट्री के। सो आपको कई बार ना मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, लिटरेचर जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उन पर आप कुछ डिस्कस कीजिए या कुछ डिस्क्राइब कीजिए, या बुलेट या कमेंट कीजिए, कुछ ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। बट जो प्रिलिम्स है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पूछा गया है, तो ये किसने लिखी थी? कालिदास ने। कहाँ लिखी थी? किस रिवर के तट पर लिखी थी? मालिनी रिवर बैंक। अगेन पूछा गया क्वेश्चन है। और बेसिकली ये किंग दुष्यंत और शकुंतला उनकी लव स्टोरी के बारे में है। कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम। और जो मेघदूत है वो भी जो है कालिदास की रचना है। और हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट की रचना है। सो ये हम सब पढ़ेंगे। एक ग्रह राजवंश है वो मोलाराम की रचना है। सो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे राइटर्स और ऑथर्स के बारे में भी बाद में। देन लिटरेचर आपको पता होगा, मेमोयर ऑफ वेनचांग। जो वेनचांग था वो कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, जब नॉर्थ इंडिया में कन्नौज से जो आपकी वर्धन डायनेस्टी या मौखरी डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस टाइम पे ये आया हुआ था। और हिमालयन गजेटर किसके द्वारा दिया गया था? अगेन क्वेश्चन है, एटकिंसन के द्वारा दिया गया था। और ये लिटरेरी सोर्स है। मेगालिथिक पीरियड में जो मेगालिथिक मीन्स, लिथिक मीन्स क्या होता है? स्टोन होता है। सो मेघा मीन्स महा, सो ऐसा कुछ आप कह सकते हैं, महापाषाण, है ना। सो मेगालिथिक स्टोन, इस पीरियड के जो हमारे पास प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो कप मार्क्स हैं, यानी कि ओखली मिली है हमें। मेगालिथिक बरियल्स मिले हुए हैं, यानी कि अगर किसी की समाधि वगैरह बनाई गई है वो बरियल्स होते हैं। सो वो कब है? लगभग 3000 से 4000 बीसी के आसपास है ये पीरियड। सो यहाँ पर मेगालिथिक साइट्स हमें याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? नौलाग्राम जो कि वेस्टर्न धौलीगंगा वैली में है। ये अगेन गलत हो गया स्पेलिंग। नौलाग्राम वेस्टर्न रामगंगा वैली में है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो क्या है? यहाँ पर 13 कप मार्क्स यानी कि ओखली मिली हुई है। और ये किसने ढूंढी थी? डॉक्टर यशोधर मटपाल ने। अल्मोड़ा में मेहनीर मिले हुए। मेहनीर आपको पता होगा कि ऐसे बरियल टाइप के होते हैं, बरियल का ही एक टाइप है ये। रिचुअलिस्टिक बरियल्स होते हैं ना, सो आपको ऐसे खड़े पत्थर मिलेंगे वहां पर, अगर किसी की समाधि बनी हुई है उसके ऊपर से ऐसे। सो मेहनीर, ये सभी आपको वहां पर मिलेंगे। ये मेगालिथिक साइट्स अल्मोड़ा की है। यहाँ पर नौगांव और मुनिया की ढाई यहाँ पर अल्मोड़ा में मेगालिथिक पीरियड के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। चमोली में गोपेश्वर है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। गोपेश्वर और मलारी दो साइट हैं। जो मलारी है वो पूछी गई है, कौन सी साइट है? मेगालिथिक पीरियड की साइट है। और गोपेश्वर किसने खोजी थी? डॉक्टर यशवंत कटोच ने। दो चीज आपको याद रखनी है, चमोली की मलारी और चमोली में ही गोपेश्वर है, दो मेगालिथिक पीरियड की साइट्स हैं। जो ये वाला डेवलपमेंट है ना, 13 कप मार्क्स जो नौलाग्राम वेस्टर्न रामगंगा वैली में मिले हुए हैं, वो अभी का रिसेंटली खोजा हुआ है।
सो आने के इसके चांसेस हैं प्री में। मेगालिथिक कप मार्क्स जो हैं वो ओखल कहते हैं हम, वो कहाँ पे भी मिले हैं, सूरेग्वाल मुनिया चौड़ा जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, द्वाराहाट ब्लॉक में, वहाँ पे मिले हुए हैं। और जोयू विलेज में भी ऐसे कप मार्क्स मिले हैं। और लोकल बिलीफ ये है कि ये जो है, ये कप मार्क्स जो बनाए गए वो पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं। जो हिमालयन हाउस फॉसिल्स हैं वो लेट मायोसीन, प्लायोसीन और प्लेस्टोसीन पीरियड तक के भी मिलते हैं। ये जो है ये बहुत पहले के ही इपोक हैं। इपोक अगर आपको एरा इपोक पता होगा सो थोड़ा बहुत आप जो है ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है ना, उससे आपको इसका आइडिया पता चल जाएगा कि प्लीस्टोसीन पीरियड कब था और प्लायोसीन कब था। तब उसके बेसिकली हमें फॉसिल्स ही मिल पाते हैं, वहाँ पे कोई भी लिटरेरी या फिर कोई भी ऐसे सोर्सेज नहीं है। प्री हिस्टोरिक का मतलब ही ये है कि आपको लिटरेरी सोर्सेज या रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। फॉसिल्स या फिर कुछ कॉइन्स या फिर इन चीज़ों से ही आपको चीज़ें पता चलेंगी। कॉइन्स भी बेसिकली प्री हिस्टोरिक में इतने मिलते नहीं है, इवन मिलते ही नहीं है। एंड देन जो ब्रॉन्ज पीरियड है उसमें ह्यूमन फिगरिन मिले हुए हैं अल्मोड़ा में, बनकोट में और नैनीताल में। नैनी पताल करके एक और जगह है, वहाँ पर भी मिले हुए हैं। सो प्रोटो हिस्टोरिक जो पीरियड है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक से मतलब आपको समझना है कि जब हमारे पास जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनसे पता चलता है, या कोई ऐसा टेक्स्ट है जो कि हमें अभी उसका फुल प्रूफ पता नहीं लगा हुआ है। जैसे कि हम महाभारत और रामायण को अभी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी कुछ चीज़ें कंफर्म्ड अभी पता नहीं लगी हुई हैं, कोई ऐसा प्रूफ पता नहीं चला है। फिर भी हम इस पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक, इसीलिए हम इस पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। सो वैदिक और पुराणिक एज, रिलीजियस टेक्स्ट इसके सोर्सेस हैं। महाभारत पीरियड यानी कि महाभारत जो लिखी गई है वो भी इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है। जैसे ब्राह्मण लिटरेचर है उसने मेंशन किया है बद्रीनाथ जगह को, ये आपको याद रखना है। ब्राह्मण लिटरेचर में मेंशन किया गया है बद्रीनाथ जो प्लेस है उसे। और इत्रे ब्राह्मण में उत्तर कुरु स्टेट कहा गया है किसे? उत्तराखंड को, उत्तर कुरु। एंड देन जो कोशिताकी ब्राह्मण है और बद्री आश्रम है, ये सब माना जाता है कि ये वाक देवी के ड्वेलिंग प्लेस यानी कि वहां पर ये वास करती थी। जो स्कंद पुराण है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्कंद पुराण उत्तराखंड को दो पार्ट्स में कहता है, वो है केदारखंड और मानसखंड। ये हमने पहले भी पढ़ा है। और हरिद्वार को क्या कहता है? ये माया क्षेत्र हरिद्वार को कहा है। जो केदारखंड है वो स्प्रेड हुआ है गंगा द्वार हरिद्वार से टू श्वेत पर्वत यानी कि हिमालयस तक। यानी कि पहले के एंशियंट यानी कि प्री हिस्टोरिक जो प्रोटो हिस्टोरिक है उस पीरियड के ये नाम है। गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार को कहते थे। श्वेत पर्वत किसे कहा गया है? हिमालय को कहा गया है। फ्रॉम तमसा यानी कि पहले जो टोन्स रिवर थी उसका नाम क्या था? तमसा, उसको अभी भी तमसा भी कहते हैं। रिवर इन वेस्ट एंड बोधनचल नंदा देवी इन ईस्ट। सो नंदा देवी का ये नाम जो है वो केदारखंड और इनके बारे में है। कई बार नंदा देवी पीक का जो नाम है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है, बोधनचल यानी कि नंदा देवी के 2-3 नाम बताइए। सो ऐसे पूछा जा सकता है बोधनचल भी नंदा देवी का नाम था या नहीं, यानी कि पीक की आई थिंक ये बात कर रहे हैं। देन जो बधन है वो माउंटेन है। बाधन माउंटेन कहाँ पर है? ये सेपरेट करता है केदारखंड और मानसखंड यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल की अभी जो हम बाउंड्री कहते हैं, एक तरीके से आप वो समझ लीजिए, कुमाऊं और गढ़वाल, तो इसे सेपरेट करता है बाधन। अभी इसका नाम आप दूसरा कह सकते हैं लेकिन उस टाइम पे इसे बाधन कहते थे, बाधन माउंटेन्स। सो नेक्स्ट वन इज मानसखंड जो है वो कुमाऊं को कहते हैं। जो टर्म कुमाऊं है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? जो
लॉर्ड विष्णु का कूर्मा अवतार था। कूर्मा मीन्स होता है कछुआ। सो कछुए यानी कि टॉर्टोइज के बारे में आप बात कर रहे हैं। सो टर्टल, टॉर्टोइज, या आप कह सकते हैं कूर्मा अवतार जो है वो लॉर्ड विष्णु का था, वहां से कुमाऊं का नाम पड़ा है कूर्मांचल, और फिर बाद में ये कुमाऊं बन गया है। ठीक है। एंड देन पुराण जो है वो केदार खंड और मानस खंड दोनों जब मिलते हैं, कौन से, केदार खंड और मानस खंड। सो इसको हमने क्या कहा है, यानी कि दोनों स्टेट, यानी कि आज का जो उत्तराखंड आप कह रहे हैं वो उस रीजन को आप ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तरखंड, इन तीनों नामों से पुराणों में कहा गया है उत्तराखंड को। उत्तराखंड ऑफ कोर्स ऐसा मैप नहीं होगा, कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश का, कुछ यूपी का, कुछ नेपाल का, यहाँ पे मिक्स्ड होगा उस समय। और उस समय इसे क्या कहते थे, ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तरखंड पुराणों में कहा गया है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हिमवंत कहा गया है। हिमवंत याद रखना है आपको, कौन सा, बुद्धिस्ट लिटरेचर में हिमवंत कहा गया है। अगेन ये यूके एसएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज वैदिक आर्यंस जो थे वो कहते थे सप्त सिंधु, वो सप्त सिंधु के नाम से कहते थे उत्तराखंड को। वैदिक लिटरेचर जो है वो दो यूनिवर्सिटीज हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें मेंशन करता है, कौन सी, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। अगेन कण्वाश्रम इज रियली इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ हुआ था, आई विल डिस्कस लेटर। सो जो बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम है इन दोनों को मेंशन करते हैं वैदिक लिटरेचर में कि ये दो यूनिवर्सिटीज थी। वैदिक लिटरेचर में ही कहा गया है कि जो गणेश, नारद, मुचुकुंद और व्यास गुफाएं हैं, गुफाएं यानी कि जो स्कंद, और गुफाएं यानी कि केव्स हैं, ये सब बद्रीनाथ के नियर है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि बद्रीनाथ के नियर, ऐसा नहीं पूछेंगे कि वैदिक लिटरेचर में कहा गया है, बट ये पूछते हैं कि गणेश केव्स कहाँ पर हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है। ऑफ कोर्स अगर बद्रीनाथ के करीब है तो कहाँ होंगी, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बद्रीनाथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। सो बद्रीनाथ और गणेश केव्स इसके नियर है। नारद केव अगेन पूछा गया है। व्यास केव बार बार पूछी जाती हैं, सो जहाँ पर मैंने मार्क किया है वो PYQ है। मुचुकुंद गुफाएं भी पूछी गई हैं, बद्रीनाथ के नियर है, और स्कंद केव भी बद्रीनाथ के नियर है। अगेन आप ऐसे याद रखिए, गणेश केव्स, नारद, मुचुकुंद, व्यास, स्कंद केव्स कहाँ है, नियर बद्रीनाथ। मैं इसलिए इम्फेसिस दे रही हूँ ताकि आपको ये, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं इन्हें बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा ज़्यादा इम्फेसिस लग रहा है यू कैन स्किप द वीडियो। देन टिहरी गढ़वाल जो है वो, वहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पूछा गया है कि वशिष्ठ होना चाहिए से, वशिष्ठ केव्स कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में है। और वशिष्ठ कुंड भी टिहरी गढ़वाल में है, और वशिष्ठ आश्रम भी टिहरी गढ़वाल में है, और तपोवन भी टिहरी गढ़वाल में। वशिष्ठ आश्रम में आपको इसका बताती हूँ क्यों कहते हैं इसे। क्योंकि जब भगवान राम जो है वो वनवास चले गए थे तो कहा जाता है कि टिहरी गढ़वाल में वशिष्ठ केव में और वशिष्ठ आश्रम में जो ऋषि वशिष्ठ थे और उनकी वाइफ जो थी अरुंधति, उन्होंने यहाँ पर वो रहे थे। सो वशिष्ठ कुंड इस वजह से वहाँ पर वो तप करते थे। वशिष्ठ केव में वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम सब टिहरी गढ़वाल में है। और टिहरी गढ़वाल में ही एक क्वेश्चन और आया था कि तपोवन कहाँ है। सो तपोवन ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है, वो कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, वेयर लक्ष्मण यानी कि भगवान लक्ष्मण डिड पेनेंस, यानी कि यहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी। किसने, भगवान लक्ष्मण ने, तपोवन में, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। अगेन एवरीथिंग जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब PYQs हैं, दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग दैट मच। सो देवप्रयाग जो है वो क्या है, सितोंस्तु पट्टी जो है वो सीता माँ से रिलेटेड है।
कहाँ पर याद रखना है? देवप्रयाग। अभी देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी में है। और यहीं पर ही मानसर फेयर लगता है, इसी पट्टी में, सितोंस्तु पट्टी में मानसर फेयर लगता है। मानसर फेयर कहाँ लगता है? देवप्रयाग में, ऐसे याद रखना है आपको। और यहीं एक राम मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सीता माँ जो है वो धरती में समाई थी। देन वन पर्व में मेंशन किया गया है कुनिंद डायनेस्टी। अब हम धीरे धीरे डायनेस्टीज की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक अब कंप्लीट होने वाला है। सो पुलिंद डायनेस्टी के नाम से भी जाने जाता है। कुनिंद कहते हैं, इन्हीं को ही पुलिंद भी कहते हैं। वन पर्व में मेंशन है ये। सो इसके इंपॉर्टेंट किंग थे किंग सुबाहु। और जो उत्तर कुरुक्षेत्र है, सतलज से लेकर अलकनंदा तक, वो इनकी इम्पॉर्टेंट, इनका एक्सपेंशन इतना रहा था, यानी कि उत्तर कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि सतलज से अलकनंदा तक था। कुनिंद रिपब्लिक के बारे में जानते हैं। अब जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे ना यहाँ पर, आपको याद रखना है, जो मैंने फर्स्ट में सबसे पहले आपको फ्रेमवर्क बताया था कि मेंस को कैसे टैकल करना है, आपको सबसे पता होना चाहिए। पहले पॉइंट में हम लिखने वाले हैं डायनेस्टी, किंगडम, टाइम पीरियड और रूलर और प्लेसेस लिखने वाले हैं। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे फाउंडर, स्पेसिफिक किंग और रूलर जो हैं उनको लिखेंगे। एंड देन लिटरेरी सोर्सेस लिखेंगे। देन इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स लिखेंगे और उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस लाइफ बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन बताएंगे। सो ये 1 2 3 पॉइंट्स जो मैंने ये लिखे हैं वो यही हमने करे हैं। बार बार हम उन्हें ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम किंग कौन थे, या इस तरीके से डायरेक्ट याद करने के लिए और शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने जो कुनिंद रिपब्लिक है वो 300 BC से 300 AD आप कह सकते हैं लमसम, उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि इनके जो एविडेंसेस हमें मिले हुए हैं वो मौर्यंस, शुंग डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी के पैरेलल ही मिले हुए हैं। सो आप लिखने को आप 300 BC से लिख सकते हैं। देन जो सुबाहु हैं वो इसके ग्रेटेस्ट कुनिन किंग रहे थे, और इनकी कैपिटल जो थी वो सुबाहुपुर यानी कि श्रीनगर थी, जो आज की है। देन पांडव्स यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहे थे। और जो महाभारत है उसके सभा पर्व में, अरण्यक पर्व में, भीष्म पर्व में, महाभाष्य में, कौन सा? महाभाष्य ऑफ पतंजलि जो लिखा गया है। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभाष्य किसने लिखा है। सो आपको ये भी याद रखना है कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। ये सब लिटरेरी सोर्सेज हैं, आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पर आपको फ्रेमवर्क बताया था कि थर्ड नंबर पर हम क्या लिखेंगे? लिटरेरी सोर्सेज लिखेंगे। पहले नंबर पर हम टाइम पीरियड लिखने वाले, दूसरे नंबर पर हम ग्रेटेस्ट उनके किंग, इंपॉर्टेंट कोई है या फाउंडर, वो लिखेंगे। ये सब आपको इंट्रोडक्शन में डाल देना है अपना। और जब जो सेकेंड जो बॉडी पार्ट आता है उसमें हमें ये सब डालना है, लिटरेरी सोर्सेज और उनका जो जो उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक कुछ डेवलपमेंट्स थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो सब डालना है। सो कुनिंद जो है उनके बारे में हमें मेजरली जो है वो कॉइन्स से पता चलता है। कुनिंद के कॉइन्स, इनके जो कॉइन्स है वो अर्लीस्ट माने जाते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉइन्स हैं उत्तराखंड के जो हमें मिले हैं, यानी कि कुनिंद डायनेस्टी के। अगर आता भी है कि सबसे पहले हमें कॉइन्स उत्तराखंड में किस डायनेस्टी के मिले, तो कौन कौन है वो? कुनिंद डायनेस्टी है, याद रखना है। सो इनके 3 टाइप के कॉइन्स इन्होंने निकाले थे। एक तो थे अमोघ भूति टाइप पूछा गया है, दूसरा अल्मोड़ा टाइप और चित्रेश्वर टाइप। चित्रेश्वर टाइप है जो है ये कॉइन्स इसी बार आई थिंक DSP 2024 में UKPSC ने पूछा है। चित्रेश्वर टाइप कॉइन्स किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? कुनिंद से रिलेटेड है, यही क्वेश्चन था एग्जैक्ट। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, अल्मोड़ा टाइप कॉइन्स निकाले हैं। अल्मोड़ा यानी कि ये बेसिकली कत्यूर घाटी रीजन वहां से बिलोंग करते थे, सो उन्होंने उस टाइप के कॉइन निकाले थे। अब अमोघ भूति कौन है? अमोघ भूति इनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग रहे थे कुनिंद डायनेस्टी के। उन्होंने अपने नाम के कॉइन निकाले थे जो कि कॉपर और सिल्वर के कॉइन थे, और ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि यानी कि स्क्रिप्ट्स में आपको ये देखने को मिलेंगे, ये कॉइन्स जो हैं। दैट्स इट। एक चीज और है, इनके एक किंग और है, आपको 3 किंग याद रखने हैं कुनिंद डायनेस्टी के, इंपॉर्टेंट किंग्स हैं। एक तो है किंग सुबाहु जिनकी जो कैपिटल है सुबाहुपुर या श्रीनगर है।
दूसरे हैं अमोघभूति, वन ऑफ ग्रेटेस्ट, और तीसरे हैं हुविश्क। सो इनके 3 किंग्स बार बार मेंशन किए जाते हैं। मैचअप में पूछे जा सकते हैं कि हुविश्क कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो कुनिन डायनेस्टी से। हुविश्क के जो कॉइन्स हैं वो हमें मिलते हैं वीरभद्र ऋषिकेश के आसपास, यानी कि मुनि की रेती में हमें हुविश्क के कॉइन्स मिलते हैं। और गोविसान काशीपुर जो है, अगेन ये क्वेश्चन है कि काशीपुर का दूसरा नाम क्या है, गोविसान, और ऋषिकेश का नाम क्या है, वीरभद्र। या अगेन बहुत एक एक चीज़ इसमें PYQ है। मैं आपसे ये कैसे कहूँ कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ना, सो एक एक चीज़ इसमें जो है वो पूछी गई है, चाहे वो यूके SSC में पूछी हो या यूके PSC में, बट they've already asked these kind of questions or facts, lot of facts. And then जो कुनिंद एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको याद रखना है। सुबाहु, आपको वही मैंने फ्रेमवर्क बताया था। सबसे पहले हम लिखेंगे किंग के बारे में, अमोघभूति एंड हुविश्क, 3 किंग्स थे, उनका टाइम पीरियड ये है। और कुनिंद जनपद जो है वो गंगोत्री वैली से बियॉन्ड, जो कनखल है हरिद्वार कनखल इन हरिद्वार, उससे ऊपर की तरफ को आप देखेंगे गंगोत्री वैली में कुनिन जनपद मिलता था नॉर्थ में। लेटर इन्होंने कुछ तराई और शिवालिक रीजन भी कैप्चर कर लिया था। और जो कुनिंद स्टेट है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुनिंद स्टेट 6 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तमस, कलकूट, तंगन, भारद्वाज, रनखुम एंड अमी। ये पूछा जा सकता है आपको एलिमिनेट करने के लिए कि इनमें से आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से जो कुनिंद स्टेट है उसका एक पार्ट नहीं था। सो आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि तमस, कलकूट, तंगन आप ऐसे याद रखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे A और B, KR और TT अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिख दिया। A से है अमे, B से है भारद्वाज, K से है कलकूट, और R से है रनकुम, T से है तमस और T से है तंगन। ऐसे याद रखिए। सो कौन कौन से हो गए, अमे, भारद्वाज, कलकूट, रनकुम, तमस एंड तंगन। ऐसे याद रखिए इसे। नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है, जो महाराजा कुनिंद थे, अमोघभूति शाह, ये इनका टाइटल था। इन्होंने अमोघभूति ने, जो उनके रूलर थे, उन्होंने क्या टाइटल रखा था अपने ऊपर, महाराजा कुनिंद अमोघभूति शाह। सो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन याद होगा जब आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं लगा है, जो पता लगा है वो कॉइन्स के थ्रू ही पता लगा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो है सिमिलर टू मौर्यन डायनेस्टी जो रूल कर रही थी, इनके लगभग पैरेलल में। वही एडमिनिस्ट्रेशन आप कुनिंद का लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर आगे मौर्यन का ही उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर लिखा है, वील सी, जैसे कि मैंने आपको, आई थिंक वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि अगर कुनिंद एडमिनिस्ट्रेशन, अगर डिटेल में उस पर कोई जो है डिस्क्राइब करने को आता है, डिस्कस करने को आता है, तो आप मौर्यंस का ही डिस्कस कर सकते हैं। बट हाँ, वहाँ पर आपको इन्हें मेंशन ज़रूर करना है जो ये है। इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट सुबाहु किंग जो थे, आपको याद रखना है, वो है सुबाहुपुर के किंग। आपको याद रखना है, सुबाहु ये किंग नहीं है, किंग है विराट, लेकिन सुबाहुपुर जो कि सुबाहु किंग की राजधानी थी, सबसे पहले जो फाउंडर थे कुनिंद के, उनसे रिलेटेड है। सो वहाँ पर बाद में कौन आ गए थे, किंग विराट आ गए थे। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी, विराट गढ़ी बनाई थी। आपको विराट गढ़ी का महाभारत से जो अभिमन्यु एपिसोड है वो पता होगा। अभिमन्यु की शादी हुई थी किससे, जो किंग विराट है उनकी जो बेटी है, उनसे अभिमन्यु की शादी हुई थी। अभिमन्यु कौन थे, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। अर्जुन कौन थे, महाभारत से रिलेटेड फिगर है। नेक्स्ट वन इज महाभारत मेंशंस 3 इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स, यानी कि महाभारत से हमें 3 इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स के बारे में भी पता चलता है कि उस टाइम पर
3 रिपब्लिक्स थे। कौन कौन से? नाग किंगडम, कुनिंद और उत्तर कुरु। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो नाग किंगडम है वो भी महाभारत में मेंशन है। कुनिंद की जो जानकारी है हमें वो महाभारत से मिलती है। सो अगली बार अगर ऐसा बना दिया कि वन ऑफ द सोर्स जो कि कुनिंद के बारे में बताता है, तो महाभारत अगर ऑप्शन में होगा तो आप उसे टिक करेंगे। सो महाभारत से पता चलता है नाग किंगडम जो है, आपको याद रखना है ये कौरवों के अंडर में था। सॉरी, कौरव नहीं, कौरव्य के अंडर में था। इनकी कैपिटल थी गंगाद्वार। गंगाद्वार इनकी कैपिटल थी। जो एक्चुअली जो कौरव्य की जो प्रिंसेस थी उलूपी, उनकी शादी हुई थी अर्जुन से। अर्जुन कौन थे? वही जो मैंने अभी बताया था कि अभिमन्यु के पिता थे। देन जो कुनिंद है विद सुबाहु एज किंग, आपको याद रखना है जब कुनिंद डायनेस्टी आई थी तो सबसे पहले किसने फाउंड की थी? सुबाहु ने की थी। सुबाहु वो किंग थे। सो आपको पता है उनकी कैपिटल क्या थी? सुबाहुपुर। ये रिपीटेड फैक्ट है जो कि श्रीनगर में ही है। सुबाहु जो है उन्होंने लड़ाई की थी पांडव्स के साइड से की थी। और जब बैटल ऑफ महाभारत हुई थी, फेमस बैटल ऑफ महाभारत हुई थी, तो ये पांडवों की साइड से लड़े थे। ये आपको याद रखना है। सुबाहु पांडवों की साइड से लड़े थे महाभारत में। और जो उत्तर कुरु है उसके बारे में महाभारत ने मेंशन किया है कि ये पार्ट ऑफ कुरु रिपब्लिक ही था। कुरु डायनेस्टी कौन थी? आपको पता होगा। जो कुरु डायनेस्टी थी वो बेसिकली ट्राइब्स से मिलकर बनी थी पहले, बहुत पहले। सो उसके बारे में ऑलरेडी ऋग्वेदिक और उस एज में उसके लिटरेरी सोर्सेज में दिया हुआ है कि कुरु डायनेस्टी कौन थी। सो इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हस्तिनापुर को ट्रिब्यूट देते थे। अब हस्तिनापुर क्या थी? कौरव जहां पर थे, यानी कि जहां पर राजा धृतराष्ट्र थे वहां पर। सो हस्तिनापुर को उत्तर कुरु, जो कि एक रिपब्लिक था लेकिन पार्ट था उनका, और कहते थे महाभारत में कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, बट उन्होंने वो क्या करते थे? हस्तिनापुर को ट्रिब्यूट देते थे। सो इंडिपेंडेंट तो आप क्या मानिए, बट डोमिनियन एटलीस्ट आप कह सकते हैं। यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद चलाते थे, एक खुद उनका राजा होगा, बट वो राजा जो है वो पेमेंट करता था हस्तिनापुर को। देन भागीरथी द किंग, सॉरी भागीरथी नहीं, भगीरथ द किंग ब्रिंगिंग गंगा ऑन अर्थ। आपको याद होगा कि जो भगीरथ है उन्होंने, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि उनका जो योगदान रहा है वो जो रिवर गंगा है उसको अर्थ पर लाने के लिए उनका योगदान रहा है। सो भगीरथ जिनके नाम पर भागीरथी रिवर का आप कह सकते हैं, उसी से पड़ा हुआ है। देन किंग दुष्यंत और शकुंतला जो है उनका जो है कण्वाश्रम से, मैंने कहा था ना, कण्वाश्रम से उनका रिलेशन है कि इस जगह पर जो है किंग दुष्यंत और शकुंतला की जो स्टोरी है उसको बाद में कालिदास ने लिखा था। कालिदास ने इस स्टोरी को इसी आश्रम में लिखा था। और भारत जो है द मोस्ट रिनाउंड किंग है, जो कि जिनका आज जो हमारे देश का नाम है भारत, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। इनका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत जो किंग है उनके नाम, जिनके नाम पर हमारी कंट्री का नाम पड़ा हुआ है, वो कहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम में ही हुआ था। ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट इज जो कीरत मंडल है, कीरतास, आपको याद रखना है कि जो कीरत मंडल एक सोर्स है उसमें कहा गया है, सॉरी, जो कीरत है ना वो जानते हैं कि जो कीरत मंडल है वो उत्तराखंड था। यानी कि यहाँ पर एक बहुत एंशियंट ट्राइब थी कीरत। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड की एंशियंट ट्राइब का नाम बताइए, तो कौन सी है? कीरत। और जो खस है वो क्या कहते हैं? इसे खस देश करके पुकारते हैं उत्तराखंड को। एंड देन पर्वतकरण एंड गियावली इन अर्ली फॉर द अर्ली हिस्टोरियंस, इस नाम से भी उत्तराखंड को बोलते हैं। और जो गढ़वाल है वो आपको याद रखना है। गढ़वाल में
एंशिएंट जो ट्राइब्स थी वो कौन कौन सी थी? खस से आपको याद रखना है गढ़वाल। खस ज्यादातर गढ़वाल में आपको मिलेंगे। और दूसरी है तंगन और पुरुष करके, किम पुरुष करके, ऐसे आप कर सकते हैं, किम डबल एम भी लगा सकते हैं आप इसमें। किम पुरुष करके ट्राइब थी। खस, तंगन और किम पुरुष ये गढ़वाल रीजन की है। जबकि कुमाऊं में एक क्वेश्चन आया था कि जो कीरत ट्राइब है वो आप मोस्टली कुमाऊं रीजन से आप कह सकते हैं। ये बेसिकली मैंने परीक्षा वाणी के जो सोर्स है वहां से लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन जो है कि कीरत ट्राइब जो है वो कुमाऊं रीजन की है। और कीरत ट्राइब को लेकर एक क्वेश्चन आया था कि इनकी जो लैंग्वेज है वो मुंडा लैंग्वेज है। सो उसमें आया था कि मुंडा लैंग्वेज जो है वो कौन प्रैक्टिस करता है? तो कीरत ट्राइब करती थी। कहाँ पर? अभी भी अस्कोट डीडी हाट जो कि पिथौरागढ़ में है वहां पर प्रैक्टिस की जाती है ये लैंग्वेज। ठीक है। जो यक्ष है वो ट्राइब भी कहाँ है? कुमाऊं रीजन की थी। जो जाखन देवी टेम्पल है अल्मोड़ा में, अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जाखन देवी टेम्पल बार बार क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो किसी इवेंट से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल। सो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि जब भी किसी ज्योग्राफिकल जगह पर, किसी प्लेस पर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ होगा या उसको लेकर कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज होंगी, सो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो प्लेस पूछने के लिए, वो डेफिनेटली आ सकता है। सो जाखन देवी टेम्पल कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है? यक्ष ट्राइब से रिलेटेड है और अल्मोड़ा आपको पता है कुमाऊं रीजन में है। किन्नर ट्राइब यहाँ की है कुमाऊं रीजन की। एंड देन गंधर्व है, विद्याधर है और एक नाग ट्राइब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी गई है क्योंकि ये पूछा गया है कि जो बेनी नाग है वो कहाँ पे है? बेनी नाग या बेरी नाग भी कहते हैं। सो वो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है और नाग ट्राइब से रिलेटेड है और कुमाऊं के ये ट्राइब्स हैं। आपको क्या याद रखना है? गढ़वाल के जो ट्राइब्स हैं वो है खस, तंगन, किम पुरुष। ठीक है। कुमाऊं के ट्राइब्स हैं कीरत, यक्ष, किन्नर ट्राइब, गंधर्व, विद्याधर और नाग ट्राइब। सो अगर आप खस याद रखते हैं कि गढ़वाल से मैच्ड है, बाकी आपको एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। या तो आप गढ़वाल की ट्राइब्स याद रख लीजिए कि जो खस है, तंगन है और किम पुरुष वो गढ़वाल की हैं, बाकी आप एलिमिनेशन से जा सकते हो। बट अदर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। फिर आपको ये याद रखना है कि कीरत जो है मुंडा लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो अभी भी अस्कोट और डीडी हाट पिथौरा करके उसमें प्रैक्टिस की जाती है। यक्ष जो है वो जाखन देवी अल्मोड़ा से रिलेटेड है और जो नाग है वो बेरी नाग पिथौरागढ़ में उनका एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जो उन्होंने बनाया था। we'll study about ancient period of उत्तराखंड tomorrow और in the next class। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए और अपने फीडबैक्स देना मत भूलिए, क्योंकि ये मुझे जो है वो इंस्पायर करता है बहुत वीडियो बनाने के लिए अगर आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगे कि ये इसमें कम था या फिर ये आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं और इसे कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। और अभी तक के लिए आपका जितना सपोर्ट मुझे मिला है उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सो मच।